गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखते हैं क्लास 6 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इसमें देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है आप पहले देख लो इस बुक चैप्टर में क्या पढ़ना है, फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। अब देखो जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 6 में, फिर 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, अभी फर्दर पढ़ते जाना है हर साल। हाँ, बट थोड़ा थोड़ा डाटा बढ़ता जाएगा, एक्सप्लेनिंग बढ़ता जाएगा। अभी क्या है, शॉर्ट में उसका मीनिंग क्या है, क्या होता है। देखो फर्स्ट में दिया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है कि फूड सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बॉडी। देखो क्या है, न्यूट्रिएंट्स उसको बोलते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग खाते हैं या अपने बॉडी में लेके आते हैं, जिससे हमारा बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हम लोग को पेट भरता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है काम करने के लिए, हमारा ग्रोथ होता है, फिर हमारा रिपेयरिंग होता है बॉडी में, बहुत सारा चीज होता है। वही मतलब नरिशमेंट मतलब है क्या, हमारे बॉडी को हर एस्पेक्ट में हर तरीके से ग्रोथ कराता है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स के कारण होता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, जितना भी खाना खाते हैं उसमें फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब सारा चीज। ठीक है, तो देखते हैं क्या करें। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स वगैरह। ठीक है, ये सब चीज से हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है ओवरऑल। ठीक है, तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड। मतलब जो भी फूड खाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें होगा वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अब देखो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, जितना भी हम लोग प्लांट्स खाते हैं, तो प्लांट्स का जो पढ़ोगे आगे फर्दर क्लास में, कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, और सेलुलोज, स्टार्च और शुगर, ये सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे देखें ना, जब हम लोग को एनर्जी कम लगता है तो हम लोग शरबत पीते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, जिसके कारण हम लोग को एनर्जी तुरंत आ जाता है, ग्लूकोज मिलता है, तो ये शुगर के कारण होता है। स्टार्च है, तो जैसे मान लो पोटैटो में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग को बॉडी को देता है, जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम सारा काम करते हैं दिन भर का। ठीक है, तो याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसका सोर्स क्या है। ठीक है, दूसरे चलते हैं फैट्स पे। जो फैट्स अब देखते हैं कि फैट्स को क्या करते हैं काम, फैट तो हम लोग के लिए हानिकारक है नहीं। फैट कहने का मतलब क्या, जो हम लोग मोटापा देख रहे हैं वो तो ठीक है, बट हम लोग के फूड में भी होता है फैट कंपोनेंट। वो फैट क्या है, हम लोग की बॉडी के लिए भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है, बट हाँ ज्यादा अमाउंट में फैट होना हानिकारक है। फैट होना जरूरी है क्योंकि वो हम लोग को बहुत सारे चीजों में हेल्प करता है। जब हम लोग खाना नहीं खाते वो एनर्जी हम लोग को दे देगा। ठीक है, और भी बहुत सारा डेफिशिएंसी में वो काम आता है। तो देखते हैं फैट क्या है, दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड। देखो कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी गिविंग कंपाउंड था, फैट भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, बट कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा फैट देता है एनर्जी। ठीक है, दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा फैट देता है एनर्जी। ठीक है, एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल फैट्स आर द सोर्स ऑफ फैट। फैट का सोर्स क्या है, एनिमल का फैट मतलब जैसे हम लोग मेनली जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं उससे मिलता है, और बहुत सारा वेजिटेबल ऑयल से मतलब तेल से हम लोग को फैट मिलता है। वेजिटेबल फैट का मतलब क्या है, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देखते हो फ्राइड खाना खाने से भी फैट होता है, वही चीज है। मिनरल्स क्या है, दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। क्या है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है मिनरल्स का। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये इसेंशियल है, जरूरी है किस किस चीज में, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बॉडी का। जैसे बोन्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए, टीथ का, फिर रेड ब्लड सेल्स के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन। देखो प्रोटीन है, प्रोटीन दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। देखो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को हम बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे बॉडी में जैसे सेल बिल्डिंग ब्लॉक है ना, तो ये पूरा हम लोग डेवलपमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, विटामिन क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। हाँ, विटामिन क्यों चाहिए होता है, देखो आगे जब हम बताएंगे, या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से पढ़ते हैं ना, विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस है, बी से क्या होता है, बेरी बेरी, सी से क्या होता है, इस तरीके से हम लोग देखते जाते हैं कि कौन कौन से विटामिन से क्या क्या डिजीज होता है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब हम लोग को प्लांट या एनिमल से मिलता है, जो कि हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है। ठीक है, अब एक आता है टर्म रफेज। रफेज क्या है, इट इज अ डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, इट प्रेजेंट
इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। अब देखो क्या है कि ये हमारे खाने में प्रेजेंट होता है फाइबर के फॉर्म में। फाइबर क्या होता है, जितना भी लीफी वेजिटेबल्स है, कैबेज हो गया, फिर मान लो स्पेनक हो गया, बहुत सारा फूड जो हम लोग खाते हैं लीफी, लीफ वाला, ठीक है, वो हम लोग को ये फाइबर प्रोवाइड कराता है, जो क्या करता है, हमारा बॉवेल मूवमेंट, मतलब पेट के अंदर जो खाना का मूवमेंट है वो फ्रीली कराता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक बीमारी है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, या फिर पेट में ही वो रहता है बहुत टाइम तक, उसको इजेक्ट करने में या फिर हमारे बॉडी में उसका मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो चीज से ये बचाता है रेफरेज, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस्ड डाइट। डाइट मतलब जो खाना हम लोग ले रहे हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए। कैसे देखते हैं, इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। अब देखो क्या है, हम लोग खाना तो खा रहे हैं, पर ठीक है, जितना खाना चाहिए बॉडी को उतना खाना चाहिए जितना उसका क्वांटिटी बॉडी को चाहिए। अब क्या है, हम लोग को 2 रोटी में काम चल सकता है, पर क्या है, खाना बना कुछ अच्छा तो 5 रोटी खाएंगे, वैसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि डेली अगर खाने में 2 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी ही खाना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि उतना ही बॉडी का नीड है। आगे चलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। इस नाम से ही पढ़ा कि डिजीज हो रहा है किसी चीज के डेफिशिएंसी, कमी के कारण। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी किसी चीज का। तो देखते हैं, दीज आर द डिजीज caused due to the lack of required nutrients for long time in the diet। देखो क्या होता है, किसी चीज का अगर हम यूज नहीं करते बहुत दिन तक तो उस चीज का कमी हो जाता है बॉडी में। जैसे मान लो कि हम फ्रूट्स नहीं खा रहे बहुत दिन तक, तो फ्रूट से जो भी विटामिन मिनरल्स मिलने वाला है वो हमारे बॉडी में नहीं मिल पाएगा। उसके कारण क्या होगा, हमें बीमारी हो सकती है, कोई डिजीज हो सकता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि दीज आर द डिजीज, मतलब ये ऐसा डिजीज है जो होता है, क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो हम नहीं ले रहे हैं काफी समय से अपने खाने में। अब जैसे क्या, नॉर्मली हम लोग सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, ना ही नॉनवेज खा रहे हैं, ना ही फिश खा रहे हैं, ना ही फ्रूट खा रहे हैं, ना ही वेजिटेबल्स अच्छे से खा रहे हैं, तो बहुत सारा डाइट में मिनरल्स और विटामिन कम जाता है, उसकी कमी के कारण डिजीज होता है, ठीक है। अगला है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या है, व्हेन अ पर्सन ईट्स इनफ ऑफ फूड बट हिज डाइट इज अनबैलेंस्ड। क्या है, देखो खाना तो बहुत सारे लोग क्या है, देखो जैसे कि जो गरीब लोग हैं या फिर मान लो ट्राइबल लोग हैं, वो लोग खाना नहीं खाते हैं, खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, बट क्या खाते हैं, सिर्फ चावल खाते हैं, सब्जी नहीं है, रोटी खाते हैं, दाल है, इस तरीके से खाना खाते हैं। तो उन लोग को खाना भरपेट होता है, बट उसमें डाइट जो है वो अनबैलेंस्ड होता है। कभी ज्यादा खा रहे हैं, कभी कोई फ्रूट नहीं है, कभी कोई सब्जी नहीं है, उसमें वो मेल न्यूट्रिशन होता है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, बॉडी का ग्रोथ अच्छे वे में नहीं होता है, ठीक है, और बहुत सारा डिजीज भी होता है। अब लिखा हुआ अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या है, अ पर्सन नॉट ईटिंग सफिशिएंट फूड टू मेंटेन गुड हेल्थ इज सफरिंग फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब क्या है, उसको पूरा खाना ही नहीं मिल रहा है, या फिर वो अपने बॉडी को पूरा खाना नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण उसको गुड हेल्थ नहीं मिल रहा है। गुड हेल्थ का मतलब क्या है कि बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, और उसको खाना मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके पास हो सकता है अफोर्ड नहीं कर सकता है, भूखे रहता होगा, या फिर खाना अच्छे से खाता नहीं होगा, तब उसका हेल्थ बहुत खराब रहेगा। देखना बहुत सारे लोग क्या होता है, अच्छे घर का भी रहेगा तो बहुत ज्यादा पतला रहेगा, ठीक है, और बहुत सारे जो गरीब है वो तो ऐसे ही पतला रहते ही है। क्यों, क्योंकि खाना उन लोगों की बॉडी में नहीं लगता, या तो वो खाना खाते नहीं अच्छे से या अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। आगे देखते हैं।